बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी के पत्र लेखन से संबंधित 5 ऐसे प्रश्न करेंगे जिसमें से कोई एक या दो प्रश्न आपके 17 फरवरी को होने वाले हिंदी के परीक्षा में आएगी और अगर आप उसको लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर कम से कम मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है। ठीक है, तो बच्चों इसमें सबसे पहले आपका पता लिखना पड़ता है कि आप किस जगह से यह पत्र लिख रहे हैं और उसके बाद उसी के जस्ट नीचे तारीख आपको लिखना पड़ता है कि आप कितने तारीख को यह पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो और उसके आगे आपको यह लिखना है कि प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते, यानी कि प्रिय दोस्त, प्रेम से नमस्ते। ठीक है, और उसके बाद लिखना है कि मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। मैं तुम्हें हृदय से जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह दिन तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता लेकर आएगी। यानी कि यहाँ पर आप भगवान से विश कर रहे हैं कि आपके दोस्त का जीवन सुखी रहे, शांतिपूर्ण रहे और सफलता बनी रहे। ठीक है, और उसके आगे आपको लिखना है कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार भेज रहा हूँ, आशा है तुम्हें पसंद आएगा। यानी कि आप इस पत्र के साथ अपने दोस्त को एक किसी भी प्रकार का एक गिफ्ट भेज रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको नीचे में आपका यहाँ पे नाम लिख देना है कि यहाँ पे आपका नाम क्या है। ठीक है, तो बच्चों एक पत्र का फॉर्मेट हो गया कि अगर कहेगा कि मित्र को पत्र लिखना है बधाई देते हुए तो ऐसा पत्र लिख देना है। ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है। अगला प्रश्न बच्चों, पिता को अपने परीक्षा परिणाम के बारे में बताते हुए पत्र लिखना है। ये भी बच्चों बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हुआ। तो बच्चों इसमें आपको सबसे पहले आप जिस जगह, मान के चलिए आप कहीं बाहर में रहकर पढ़ रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे आपको उस जगह का नाम लिखना है। ठीक है, कि आप कहाँ से यह पत्र लिख रहे हैं। मान के चलिए आपके पिताजी गांव में हैं और आप कहीं पटना शहर में रहकर पढ़ रहे हैं, तो आपको अपना लिख देना है कि आप जिस जगह से पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको तारीख दर्शाना है कि आप कितने तारीख को यह पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि प्रिय पिताजी, यानी कि पिताजी को प्रिय पिताजी सादर प्रणाम, पिताजी को प्रणाम करेंगे। ऊपर दोस्त था तो दोस्त को सप्रेम नमस्ते किए थे और यहाँ पिताजी है अपने से बड़े हैं तो यहाँ क्या करना है, सादर प्रणाम। ठीक है, अब क्या लिखना है कि मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा, यानी कि मेरा परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा। मैंने अपने सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, खास तौर पर हिंदी और गणित में मैंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यानी कि सबसे अच्छे मार्क्स आपके हिंदी और गणित में। आप यहाँ आप कोई भी सब्जेक्ट दर्शा सकते हैं जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, और उसके आगे आपको लिखना है कि मैं आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करता हूँ। यानी कि किसी भी बच्चे के सफलता में उसके माता पिता का ही अहम रोल होता है, तो यहाँ आपको लिख देना है कि मैं आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद कृपया घर पर सभी को मेरा प्रणाम करें, यानी कि मम्मी हैं, बड़े भैया हैं या बड़ी बहन है, तो उन लोगों को मेरा प्रणाम करें। आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, अगर आप लड़की हैं तो या पुत्री लिखेंगे और लड़के हैं तो पुत्र लिखेंगे और यहाँ पे आपका नाम लिख देना है। तो बच्चों ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पे सिर्फ 5 प्रश्न ही हैं जो हर बार कभी कोई तो कभी कोई पूछी जाती है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्याध्यापक को पुस्तकालय में नई पुस्तकें लाने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पुस्तकालय में नई पुस्तकें लाने के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, इसमें आपको करना है कि सेवा में। ठीक है, ये सभी ऑफिशियल पत्र का ये फॉर्मेट ऐसा ही होता है कि सेवा में सबसे पहले लिखा जाता है। अब जिसको पत्र लिखना है यानी कि मुख्याध्यापक को लिखना है तो मुख्याध्यापक महोदय, और उसके बाद आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का यहाँ पर आपको नाम लिखना है कि विद्यालय का नाम क्या हुआ, विद्यालय किस जगह पर है। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है कि विषय,
विषय में क्या है कि पुस्तकालय में नई पुस्तकें लाने के लिए आवेदन। इस आवेदन में यही दिखाना है ना कि पुस्तकालय में नई पुस्तकें लानी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आगे लिखना है कि महोदय, महोदय मतलब होता है कि सर। ठीक है, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में विषयों से संबंधित नवीनतम पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, यानी कि जो भी बुक्स अभी नया बुक्स अब आया है वो सभी बुक्स अभी पुस्तकालय में नहीं आया है। इससे विद्यार्थी को पढ़ाई में कठिनाइयाँ हो रही है। ठीक है, विद्यार्थियों क्या हो रही है, पढ़ाई में कठिनाई हो रही है। तो उसके बाद आपको लिखना है कि अतः आपसे निवेदन है कि पुस्तकालय में नई पुस्तकें उपलब्ध कराने की कृपा करें। ठीक है, और उसके बाद आपको अंतिम में लिख देना है कि सधन्यवाद, यानी कि धन्यवाद। सधन्यवाद और धन्यवाद में अंतर ये होता है कि सधन्यवाद यानी कि दिल से धन्यवाद। ठीक है, आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पे आपका नाम लिख देना है और आप किस क्लास में पढ़ते हैं तो आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कि भाई को पढ़ाई में मन लगाने के लिए सलाह देते हुए पत्र। तो बच्चों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई को पढ़ाई में मन लगाने के लिए सलाह देने वाला पत्र, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ऊपर में उसी तरह आपको यहाँ पे पता लिख देना है कि आप किस जगह से लिख रहे हैं और कितने तारीख को आप पता लिख रहे हैं, ये लिख देना है। और उसके बाद लिख देना है कि प्रिय भाई सप्रेम नमस्ते, मतलब कि प्रिय भाई सप्रेम नमस्ते, आशा है कि तुम स्वस्थ और खुश होंगे। भाई है तो उसके लिए आशा करना है कि तुम स्वस्थ और खुश होगे। आजकल तुम्हारी पढ़ाई के प्रति उदासीनता की बातें सुनकर चिंता हो रही है, यानी कि आपके मम्मी से बात होती है, पापा जी से बात होती है तो मम्मी पापा बोलते हैं कि भाई आजकल मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो वही बात भाई को बताना है कि भाई आजकल तुम्हारे पढ़ाई के प्रति उदासीनता की बातें सुनकर चिंता हो रही है। ठीक है, पढ़ाई ही तुम्हारे भविष्य का आधार है, यानी कि पढ़ाई से ही तुम अपने भविष्य को सही कर सकते हो, सुधार सकते हो। समय को व्यर्थ में गंवाने से कुछ नहीं मिलेगा। भाई को यह सलाह देना है और उसके बाद अंतिम में लिखना है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो और अपनी कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करो। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, और उसके बाद आपको नीचे लिख देना है कि तुम्हारा भाई और यहाँ पे आपका नाम लिख देना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है कि गांव के प्रधान को गांव की साफ सफाई के लिए आवेदन, यानी कि जो गांव के मुखिया होते हैं उनको गांव की साफ सफाई के लिए क्या करना है, आवेदन पत्र लिखना है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है कि ये ऑफिशियल है, तो इसमें लिखना है कि सेवा में ग्राम प्रधान मतलब मुखिया जी को बोला जाता है। ठीक है, गाँव का नाम लिखना है और किस स्थान पर सफाई करवाना चाहते हैं वह यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखना है कि विषय गांव में साफ सफाई की व्यवस्था कराने हेतु। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि महोदय सविनय निवेदन है कि हमारे गांव में सफाई की व्यवस्था बहुत खराब है। जगह जगह कचरा फैला हुआ है जिससे बीमारियाँ फैल रही है। यह मुखिया जी का आपको बताना है। और इसके बाद आपको लिखना है कि आपसे अनुरोध है कि सफाई कर्मियों की व्यवस्था कर गांव को स्वच्छ बनाने की कृपा करें। आपका धन्यवाद, यानी कि धन्यवाद भवदीय, आपका नाम यहाँ पे आपका नाम लिख देना। ठीक है, भवदीय मुखिया जी में भवदीय लिखा जाता है, या आपका विश्वसनीय भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका नाम लिख के आप किस गांव में रहते हैं वह फिर से यहाँ पर लिख देना। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके हिंदी पत्र लेखन से संबंधित 5 प्रश्न जो कि आपके 17 फरवरी को होने वाले हिंदी के परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं तो आपके पूरे 5 नंबर बन जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।